हर रिश्ते की नींव लॉयल्टी पर टिकी होती है। कहते हैं कि अगर किसी रिश्ते में संदेह या शक की एंट्री हो जाए तो उस रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आपका जीवन साथी आप पर संदेह करता है, शक करता है, बार बार आपको शादी में धोखा ही मिलता है या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में खटास पड़ती जा रही है, इसके लिए कौन सी ग्रह स्थितियां जिम्मेदार हैं? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखो, विवाह का कारक ग्रह जो है ना वो शुक्र है, ये बात पक्की तरह से जान लीजिए। लेकिन विवाह को खराब करने वाले ग्रह मंगल भी है, शनि भी है, चंद्रमा भी है, राहु केतु भी हैं। विवाह को खराब करने वाले सारे ग्रह हैं। ये सब मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। मंगल पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर अनैतिक संबंधों का कारण बनता है। शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। ऐसे में मंगल, शुक्र और चंद्रमा की कुंडली में स्थिति देखकर वैवाहिक जीवन में मिलने वाले धोखों के बारे में जाना जा सकता है। जैसे किसी लड़की की कुंडली में किसी भी स्थान पर कन्या राशि में मंगल हो तो चरित्र पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन अगर शुभग्रह की दृष्टि होगी तो ऐसा नहीं होगा। ये भी ध्यान देना चाहिए, केवल एक पक्ष नहीं देखना चाहिए। जैसे किसी की कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ हों तो ऐसा आदमी कुछ एंटी सेक्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबकी कुंडली में ये फल घटेगा। हाँ, अगर बृहस्पति की दृष्टि है तब कुछ नहीं होगा, वो एकदम गंगा जल जैसा पवित्र होगा। अब आधी अधूरी ज्ञान है और किसी की कुंडली देख करके आप खराब बात बोल दोगे, ये गलत है। आप देखो कि उस भाव को कौन सा शुभग्रह देख रहा है। अगर वहां दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, वहां चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, शुभग्रह और शुभ नवांश में है, तो निश्चित रूप से वो गलत नहीं, वो अत्यंत सही होगा। इसी तरह से लड़की की कुंडली में शुक्र मंगल अगर एक राशि में है तो ऐसे लोग वैवाहिक जीवन में ईमानदार नहीं होते हैं, सही बात है। लेकिन तब जब वृषभ या वृश्चिक राशि में दोनों हों या मिथुन राशि में शुक्र हो और वो अपने नवमांश में अर्थात वृषभ और तुला के नवमांश में स्थित हो, तब ये स्थिति हो सकता है, तब ये कामातुर योग बन सकता है। लेकिन अन्यथा अगर वो वृषभ या वृश्चिक या मेष के नवमांश में नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र अगाध सागर है। बिना सम्यक ज्ञान हुए, आपको बिना शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान हुए अगर आप किसी के बारे में कुछ खराब बोल देंगे तो उसकी जिंदगी तहस नहस हो सकती है। इसलिए सोच समझ कर बोलिए। अगर पूर्ण ज्ञान नहीं है तो मौन रहिए, नहीं तो दूसरे के जीवन में जहर घोलने का पाप आपको भी लगेगा। और इसीलिए कहा जाता है, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। अगर आप अपनी अज्ञानता से किसी का जीवन प्रभावित करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसका दुख आपको भी भोगना पड़ेगा। लग्न का राशि स्वामी पापक ग्रहों से ग्रस्त होकर 12वें भाव में बैठा होगा तो एक व्यक्ति एक से ज्यादा प्रेम प्रसंगों में फंस सकता है और शादीशुदा जीवन में सुखी नहीं रहेगा। कुंडली का लग्न कन्या राशि का हो और 7वें स्थान में शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार नहीं रहेगा, क्योंकि नीच राशि पर उसकी दृष्टि होगी। सीधी सी बात है। जिन लड़कों की कुंडली में चंद्र और शुक्र एक ही राशि में होते हैं वो बहुत आसानी से जीवन साथी को धोखा देते हैं। कुंडली के 7वें भाव में अशुभ ग्रह बैठा हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी को बहुत आसानी से छोड़ सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।